दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार चुनाव अपने चरम पर चल रहा है। तमाम नेता बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद की भी विधानसभा चुनाव में बिहार के चुनाव में एंट्री हो चुकी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने करीब करीब बिहार में 5 से 6 रैलियां कर दी हैं और खबर यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी बिहार में ही मौजूद हैं। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। दोस्तों पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर आपको देंगे। खबर यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और इसको लेकर ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चलो मुजफ्फरनगर संविधान दिवस के अवसर पर संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ महारैली 26 नवंबर 2025 सुबह 10 बजे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, GIC ग्राउंड, महावीर चौक निकट, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर एक शब्द का जिक्र है, भाईचारा बनाओ, संवैधानिक एकता बचाओ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रैली मानी जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम समर्थक इस रैली को लेकर बात कर रहे हैं और सबको न्योता भेजा जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है कि आइए मुजफ्फरनगर पहुंचिए, क्योंकि ये संविधान अधिकार बचाओ महारैली है। इसके इतर चंद्रशेखर आज़ाद इस समय बिहार चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके साथ जो कुछ भी किया वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को डैमेज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरी खबर जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बिहार में चुनाव आयोग ने कितना गलत किया। तो बिहार में पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को खत्म हो चुकी है। अब 11 नवंबर को वहां पर वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कई रैलियां वहां पर वो कर चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी रैली के दौरान अपने प्रत्याशियों का नाम बताते हैं, अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बताते हैं, लेकिन उनका जो चुनाव निशान है इस बार बदल गया है। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चुनाव आयोग ने इस बार चंद्रशेखर आज़ाद को 2 और चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और यही चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सबसे ड्रॉबैक है, सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है उनके लिए चुनाव में, क्योंकि उनका चुनाव निशान बदल चुका है। कहीं कहीं उनका चुनाव निशान मोती की माला है, कहीं पर उनका चुनाव निशान एयर कंडीशनर है, कहीं पर उनका चुनाव निशान केतली है। जिन लोगों का चुनाव निशान केतली है उनके लिए चंद्रशेखर आज़ाद वोट कैसे मांग रहे हैं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विधानसभा काटी से आजाद समाज पार्टी की GD अलायंस के उम्मीदवार हैं बहन शीतल कुमारी और ममता बोध। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जब आप इस बार अपने वोट का प्रयोग करने जाएं तो बहन ममता बोध जी को केतली का बटन दबाकर कामयाब बनाएं, काटी विधानसभा की जनता के हाथ मजबूत करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने वोट का प्रयोग केतली के निशान पर करें। आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों आपको यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो उम्मीदवार मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के उम्मीदवार नहीं हैं, ये ग्रांट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद ने AIMIM और मौर्य जी की जो पार्टी है AJP, उसके साथ गठबंधन किया है, उसे GDA का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर GDA के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर संबोधित किया जाता है, लिखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव निशान केतली है, जैसे हैं कुमारी शीतल, शानू कुमार, रोशन कुमार, पंकज कुमार, शेख नौशाद, नसीम अहमद, मदन यादव और इसके अलावा हिमांशु पासवान। लेकिन कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनका चुनाव निशान केतली नहीं है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का नाम बहुत कम लोगों को मालूम है। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो हर किसी को पता है। ये भी पता है कि उनकी अपनी एक पार्टी है,
लेकिन उनकी पार्टी का नाम या उनका चुनाव चिन्ह, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बहुत कम लोगों को मालूम है। और ऐसी स्थिति में अगर चुनाव आयोग उनके चुनाव निशान को ही बदल दे, जैसा कि उनका चुनाव चिन्ह केतली अलॉट है, और बिहार में उनके चुनाव निशान को बदल दिया जाए, तो दोस्तों जाहिर तौर पर जो मतदाता है वो कंफ्यूज होगा। क्योंकि मतदाताओं को ये तो पता है कि भाई उनका चुनाव निशान केतली है। अब सोचिए दोस्तों, यहाँ पर कितना बड़ा लॉस हो सकता है एक पार्टी को, आप इसको सोचिए। अब जैसे बक्सर की एक विधानसभा सीट है राजपुर विधानसभा सीट पे जो आज़ाद समाज के प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव निशान केतली नहीं है, एयर कंडीशनर है, एसी है। इसके अलावा जमुई ज़िले की एक सीट है झांझा, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनावी सभा को संबोधित भी किया है। तो झांझा विधानसभा में जो सिंबल दिया गया है, जो सिंबल अलॉट किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो मोती की माला है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एक ही पार्टी के पास एक ही विधानसभा चुनाव में तीन सिंबल अलॉट किए गए हैं, तीन सिंबल। क्या ये मतदाताओं को भ्रम की स्थिति में नहीं डालेगा? और चंद्रशेखर आज़ाद ने हालांकि इसको लेकर आपत्ति भी जताई थी। वो चाहते थे कि उनका चुनाव निशान केतली ही रहे, लेकिन पता नहीं कैसे उनका चुनाव निशान बदल गया। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी अभी रीजनल पार्टी नहीं बन पाई है, अभी ये रीजनल पार्टी नहीं बन पाई है, और चंद्रशेखर आज़ाद दावा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में हम बड़ा परिवर्तन करेंगे, बिहार में भी हमारी कुछ सीटें आएंगी। तो जो तीसरा मोर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित लग रहा है, चाहे वो ओवैसी साहब हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। वैसे मौर्य जी की मौजूदगी बिहार में नज़र नहीं आ रही है। 4 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं AIMIM ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों पार्टियों ने 64 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के प्रत्याशियों को लेकर भ्रम की स्थिति है, क्योंकि उनका चुनाव निशान विधानसभा दर विधानसभा बदल रहा है। कहीं पर किसी को मोती की माला दिख रही है, तो कहीं पर किसी को एयर कंडीशनर दिख रहा है, कहीं पर किसी को केतली नज़र आ रही है। सोच के देखिए, जिस विधानसभा में लोगों को ये पता हो कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का चुनाव निशान केतली है, और उन्हें बैलेट बॉक्स में केतली दिखे ही ना, एयर कंडीशनर दिखे, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इसे? जाहिर तौर पर वो मतदाता कहीं ना कहीं भ्रम का शिकार होगा, और उस स्थिति में किसी और पार्टी को वो अपना मत डाल देगा। दोस्तों मैं यहाँ मुद्दा उठा रहा हूँ, मैं यहाँ मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। ये किसी के पार्टी के साथ ऐसा हो सकता है। अभी तो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ हुआ है, अभी ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है कि किसी पार्टी के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ ऐसा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या इससे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? दोस्तों जाहिर तौर पर इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ तो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार रैलियां कर रहे हैं, 6 से 7 रैली कर चुके हैं, बिहार में डटे हुए हैं। दूसरी तरफ उनके प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह बदल रहे हैं, तो उन्हें भी कहीं कहीं केतली बोलना पड़ रहा है, कहीं कहीं मोती की माला, कहीं कहीं एयर कंडीशनर बोलना पड़ रहा है। सोचिए, एक ही नेता को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह अलग अलग मंचों पर अलग अलग बोलना पड़ रहा है, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। तो ये चुनाव आयोग की कहा जा रहा कारस्तानी है। चुनाव आयोग ने कहा जा रहा है चाल चली है इनके खिलाफ। चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव आयोग के इस फैसले से सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चुनाव आयोग ने जो कुछ किया है, उस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं, और क्या इससे वाकई चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी पर असर पड़ेगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।